ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये गेट 2024 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था फंक्शनल एनालिसिस से, या फिर तुम लीनियर अलजेब्रा भी तुम बोल सकते हो, कनेक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 20 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 5 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास एक नॉर्मल मैट्रिक्स दे के रखा है, ए के नाम से n क्रॉस n का नॉर्मल मैट्रिक्स दे के रखा है, जिसका एंट्रीज आ रहा है सी से। एंड यहां पे तुम्हें दोनों स्टेटमेंट बनवा के दिया गया है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 तुम्हें ये बोल रहा है कि यदि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल देन ए इज हर्मिशियन। एंड स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है कि यदि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1 देन ए इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स। अभी यहां पे जो दोनों स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा सही नहीं है, या फिर दोनों ही सही है या फिर दोनों ही गलत है, इसके ऊपर तुम्हें यहां पे चर्चा करना है। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन पे जाने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में 3 से 4 थ्योरी के साथ कनेक्ट करके बनवाया गया था। ठीक है, यदि तुमने थ्योरी को पढ़ के गए हो, ठीक से तुमने कॉन्सेप्ट को लेके गए हो, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए 5 स्टार का नहीं होगा। लेकिन ये यदि नहीं करके गए हो तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा एग्जाम के हॉल में करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो मैं बढ़ता है फर्स्ट थ्योरी की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरी जो है, फर्स्ट थ्योरी तुम्हें ये बोल रहा है कि a normal operator on a complex inner product space is self-adjoint if and only if all of its eigenvalues are real। ठीक है, ध्यान दो, एक नॉर्मल ऑपरेटर ये सेल्फ एडजॉइंट होगा इफ एंड ओनली इफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इफ एंड ओनली मतलब 2 वे स्टेटमेंट है, ये 2 वे थ्योरी है। यदि इसका ऑल ऑफ इस आइगन वैल्यूज आर रियल, सभी आइगन वैल्यू यदि रियल हो जाए। स्टेटमेंट ए तुम्हें क्या बोल रहे, देखो हमारे पास क्वेश्चन में मैट्रिक्स नॉर्मल पहले से है, तो नॉर्मल तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया। ठीक है, देखो नॉर्मल तो हमारे पास आ गया। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि यदि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, ए का यदि हर एक आइगन वैल्यू रियल हो जाए तो ए होगा हर्मिशियन। अभी हमारे पास थ्योरी के माध्यम से हमारे पास मिल गया यदि ऑल द आइगन वैल्यूज आर रियल, तो यहाँ पे ये जो है बोथ साइड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ऑल द आइगन वैल्यूज आर रियल, तो यहाँ पे ये जो है टी होगा सेल्फ एडजॉइंट। नॉर्मल तो पहले से था, दैट मींस हमारे पास ए बन गया सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है, अच्छा अभी एक बात देखो, सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स यहाँ पे पूछा गया हर्मिशियन सेल्फ एडजॉइंट दोनों जो है ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के रेस्पेक्ट में सेम हो जाते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के रेस्पेक्ट पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट 1 को टिक कर दिया। क्यों कर दिया, इसके पीछे है एक और थ्योरी। देखो यहाँ पे हमारे पास जो कंफर्मेशन मिल गया कि ए है सेल्फ एडजॉइंट, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है हर्मिशियन, एंड हर्मिशियन सेल्फ एडजॉइंट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के रिस्पेक्ट पे सेम होता है। तो यहां पे एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिलेगा जिसके कारण तुम इसको रिप्रेजेंट कर पाओ। और वो कैसे मिलेगा, कंफर्मेशन कहां से मिला, उसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल थ्योरी। ठीक है, उसका नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल थ्योरी। ठीक है ना, थोड़ा सा फंक्शनल एनालिसिस रिलेटेड क्वेश्चन है। और मैं एक बात बता दूं, 3 से 4 थ्योरी को लेकर यह क्वेश्चन बनाया गया था, तो 3 से 4 थ्योरी का मैं यहाँ पे केवल स्टेटमेंट को लेके ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसी के माध्यम से क्वेश्चन को करेंगे। कोई भी थ्योरी का प्रूफ मैं यहाँ पे ये शॉर्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड नहीं करेंगे। यदि तुम्हें प्रूफ की जरूरत है तुम कमेंट पे लिख दो यस सर वी नीड। ठीक है, जस्ट ए लिख दो यस सर वी नीड। ठीक है, ये लिख दो। तो इन फ्यूचर मुझे यदि टाइम मिले तो मैं इसके बारे में हर एक थ्योरी के बारे में एक डिटेल वीडियो में सेपरेट करके धीरे धीरे करके अपलोड करेंगे यदि मुझे टाइम मिले। तुम्हें यदि प्रूफ की जरूरत है तुम लिख दो वी नीड। ठीक है, ओके। तो स्पेक्ट्रल थ्योरी क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रल थ्योरी बोल रहे हैं कि टी यदि नॉर्मल हो जाए तो तुम्हारे पास एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिलेगा ही मिलेगा जो कि कंसिस्ट करे टी का आइगन वेक्टर्स को। दूसरा बोल रहे कि टी हैज अ डायगोनल मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस।
तो तुम्हारे पास टी का एक डायगोनल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के रेस्पेक्ट में, एंड टी तुम्हारे पास बन गया सेल्फ एडजॉइंट, एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के रेस्पेक्ट में सेल्फ एडजॉइंट बन जाता है हर्मिशियन। तो तुम्हारे पास स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 हो गया ट्रू, एंड स्टेटमेंट 1 को फॉल्स बताने वाला जो ऑप्शन है इसको डिस्कार्ड करो। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि यदि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1, यदि सभी आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैज एब्सोल्यूट वैल्यू 1, देन ए इज यूनिटरी। यूनिटरी मींस तुम्हारे पास ऐसे शो करना है ना, इक्वल्स टू यहाँ पे आई, ये तुम्हें शो करना है यूनिटरी, राइट, ओके फाइन। तुम्हारे पास बोल रहे कि यदि ऑल द, देखो तुम्हारे पास ए नॉर्मल पहले से है, तुम्हारे हाथों में है, ये इसको भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे कि यदि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1, देन ए इज यूनिटरी, राइट, ओके। तो इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो थ्योरी ये है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहे, ठीक है ना। देखो थ्योरी 4 की तरफ अभी नजर मत डालो, ठीक है ना। थ्योरी 4 की तरफ अभी यदि नजर डाल दो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं, तुम्हारे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। थ्योरी 4 तुम्हें क्या बोल रहे हैं, थ्योरी 4 तुम्हें ये बोल रहे हैं, थ्योरी 3 तुम्हें ये बोल रहे हैं, वेक्टर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, टी तुम्हारे पास है आइसोमेट्री, इसमें हम बाद में जाएंगे, ठीक। अच्छा, बोला जा रहा है कि देयर इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंसिस्टिंग ऑल द आइगन वेक्टर्स ऑफ टी हुज corresponding आइगन वैल्यूज ऑल हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1। मतलब तुम्हारे पास यदि कोई ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल जाए, जो बेसिस में आइगन जो एलिमेंट्स है कंसिस्टिंग कर रहा है सभी आइगन वेक्टर्स को, और वो आइगन वेक्टर्स को जो आइगन वेक्टर जो आइगन वैल्यूज के माध्यम से मिला गया है वो आइगन वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू है 1, तो वो टी बन जाएगा आइसोमेट्री। अभी आइसोमेट्री क्या है, एक टी को आइसोमेट्री बोलेंगे यदि नॉर्म ऑफ टी v इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ v हो जाए फॉर ऑल v बिलोंग्स टू दैट वेक्टर स्पेस, राइट, ओके। तो तुम्हारे पास क्या बोला जा रहा है कि यदि एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल जाए, वो बेसिस में वो एलिमेंट को लेके ही वो बेसिस बना है, जो एलिमेंट्स क्या है आइगन वेक्टर्स है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, वो आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू है 1, तो वो टी बन जाएगा आइसोमेट्री। अभी देखो हमारे पास टी है नॉर्मल, टी जब नॉर्मल है तो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल थ्योरी क्या बोलते हैं कि टी के पास, ध्यान दो, टी है नॉर्मल, क्वेश्चन में गिवन है, तो टी के है नॉर्मल, तो यहां से ये इंप्लाई करते हैं कि v के मतलब v हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंसिस्टिंग ऑल द आइगन वेक्टर्स ऑफ टी। तो यहां से कॉम्प्लेक्स बाय अप्लाइंग कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल थ्योरी हमारे पास एक बेसिस मिल गया ऑर्थोनॉर्मल, जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। अभी स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहे हैं, देखो अभी तुम्हारे पास क्या बोल रहे हैं, अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1, तो हमारे पास स्पेक्ट्रल थ्योरी से हमारे पास मिल गया था कि टी हैज ए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंसिस्टिंग ऑल द आइगन वेक्टर्स। अभी कौन से वेक्टर है, कौन से आइगन वैल्यूज का करस्पॉन्डिंग वेक्टर है, वो आइगन वैल्यूज जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू है 1, तो ये तुम्हारे पास दैट मीन्स एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल गया जो कि आइगन वेक्टर्स को लेके रखा है, और वो आइगन वेक्टर्स को लेके रखा है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू है 1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू यदि 1 हो जाए तो यहां से सीधा इंप्लीकेशन आता है वो टी तुम्हारे पास बन जाता है आइसोमेट्री। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू है 1, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन था, एंड ये जो है ये हमने नॉर्मल से इंप्लीकेशन लिया। ध्यान दो, कनेक्शन देखो, दो तीनों स्टेटमेंट के बीच का कनेक्शन तुम देखो। क्वेश्चन में गिवन था एब्सोल्यूट वैल्यू 1, बहुत बढ़िया, लेकिन वो जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंसिस्टिंग ऑल द आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यूज, दोज आइगन वैल्यूज, तो इसका कंफर्मेशन कौन दिया, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल थ्योरी। कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल थ्योरी में हम क्यों गया, क्योंकि तुम्हारे पास मैट्रिक्स था नॉर्मल, राइट। तो तुम्हारे पास जो है ये टी अल्टीमेटली यदि स्टेटमेंट 2 को एंजॉय करे तो वो टी बन जाएगा आइसोमेट्री। एंड हमारे पास एक और थ्योरी आता है जो कि थ्योरी 4, एंड ये है इसका लास्ट थ्योरी कि आइसोमेट्री होने पर मैट्रिक्स बन जाएगा यूनिटरी, एंड यूनिटरी होने पर मैट्रिक्स बनेगा आइसोमेट्री। तो हमारे पास आइसोमेट्री मिल गया, दैट मीन्स मैट्रिक्स बन गया यूनिटरी। तो तुम्हारे पास ये जो है ये भी सही हो गया है। तो कितना सुंदर क्वेश्चन था,
एक थ्योरी के साथ दूसरा थ्योरी जो है ये कनेक्शन करके बनाया गया था। अभी देखो हर एक थ्योरी का यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। तुम्हें यदि हर एक थ्योरी का प्रूफ चाहिए तो तुम्हें एक बार कमेंट कर दो वी नीड करके, ठीक है। मुझे यदि टाइम मिले तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के लेना चाहते हो, तुम यदि ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हो ताकि तुम क्वेश्चंस को एग्जाम में इंडिपेंडेंटली उसका सामना कर पाओ, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में बदलना चाहते हो, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, इस नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेस जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। तो मैं आशा करेंगे ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।